गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग। तो आज है 8 सितंबर और हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी में टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रह्मपुत्र मेल। 55 आवर्स लॉन्ग जर्नी। हम करेंगे लगभग अराउंड 2580 किलोमीटर का डिस्टेंस, लगभग अराउंड 54 से 55 आवर्स में करेंगे। एक्चुअली मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी गाइस, रश काफ़ी ज़्यादा है सेकंड एसी में। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी नहीं लगता है, सिर्फ सेकंड एसी लगता है, तो और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी है साइड अपर बर्थ। इस बार मैं किसी से कोशिश करूँगा कि कोई एडजस्ट कर ले और मुझे लोअर बर्थ दे दे। इस ट्रेन की जो स्टॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कंपेयर टू राजधानी, और लगभग अराउंड ये 10-12 घंटे एक्स्ट्रा लेती है कंपेयर टू राजधानी। अगर बात करें ट्रेन के प्राइस की, तो सेकंड एसी का जो प्राइस है दैट इज समवेयर अराउंड 3300, और थर्ड एसी का प्राइस है दैट इज अराउंड 2300। जो स्लीपर का प्राइस है दैट इज अराउंड 865। सेकंड एस करके एक और क्लास है, उसका प्राइस है अराउंड 565। तो 3300, 2300, 1000 रुपीज, 525 रुपीज। हमें रात में 11:30 बजे मिली है चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे व्लॉग करना है, थोड़ी एनर्जी चाहिए। हालांकि काफ़ी रात है बट स्टिल मैं व्लॉग करने से कभी पीछे नहीं हटता। दिस इज व्हाट हैरी स्क्वाड इज ऑल अबाउट। वी नेवर गिव अप, वी गिव अ 100%। वी आर दी सेवियर्स। डू नॉट फॉरगेट टू बाय माय मर्चेंडाइज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हमारे कुल मिला के 41 स्टॉप्स हैं टुवर्ड्स डिब्रूगढ़, और हम पहुंचेंगे डिब्रूगढ़ 55 आवर्स बाद, परसों के दिन सुबह 4:25 में। बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है। ये कुल मिला के 4 पार्ट्स होने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक होंगे, कैसे कैसे होंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगा। अभी हो रहा है 11:20 और हम यहाँ से निकलेंगे 11:40 पे। बहुत मजा आने वाला है। पूरा ये व्लॉग एंड तक देखिएगा। हमारा जो कोच है वो है H1, और ये है बीच में B1 के B2 के। पता नहीं ये कैसे हुआ, और ये कोच बहुत ज़्यादा ही एडवांस है। मतलब मेरी जो लोअर बर्थ है उसको मैं पूरा फैला सकता हूँ, उसमें गैप नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। साइड लोअर से साइड लोअर वाला वो उसने एडजस्ट कर लिया है। ही इज़ रेडी टू गो टू साइड अपर, इज ब्रिलियंट। कल बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। प्लीज़ ये व्लॉग एंड तक देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। लेट मी टेल यू, कल कानपुर आएगा 5:50 में सुबह। कानपुर से पहले इस ट्रेन के काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स हैं, मतलब 5 या 6 स्टॉप्स हैं कानपुर से पहले। मेन जो ब्लॉग है वो कानपुर के बाद ही शुरू होएगा, बिकॉज अभी जो है काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, दिखाने का ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये दिल्ली छोड़ने के बाद हो सकता है कि मैं सो जाऊँ और आपसे सीधा मिलूँ मैं कानपुर के आगे। शायद मैं आपसे मिलूँगा प्रयागराज में। तो लेट्स सी मैं आपसे कहाँ मिलता हूँ। फर्स्ट पार्ट होने वाला है दिल्ली से लेके पटना तक, जो कि आएगा कल दोपहर में 2 या 3 बजे। Let me tell you, Brahmaputra Mail is called the pride of NFR, that is Northern Frontier Railway. This train is famous for its worst accident in Indian history, जो कि 1999 में हुआ था विद अवध असम एक्सप्रेस, और ये हुआ था गायसल में 2 अगस्त। भी मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे समझ में आया कि गायसल स्टेशन जलपाईगुड़ी के पहले आता है, लगभग अराउंड रात में 4 बजे आता है। ये आएगा परसों के दिन। अभी तक इस ट्रेन का रूट नहीं बदला है, वही है, और काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक था यार। मैं पहले भी रीड कर चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन अभी भी रीड कर रहा हूँ। बहुत हॉरिफिक एक्सीडेंट था। चलिए उसके डिटेल में नहीं जाते हैं गाइस, बिकॉज एक्साइटमेंट खत्म नहीं करनी है। लेट मी टेल यू, ब्रह्मपुत्र मेल स्टार्टेड इन 1972। पहले ये डिब्रूगढ़ तक नहीं जाती थी। डिब्रूगढ़ के पहले एक स्टेशन आता है न्यू तिनसुकिया, वहाँ तक जाती थी। अभी हो रहा है 11:40 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली फाइनली, और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है खुर्जा। अराउंड आएगा 1 या 1:30 बजे। आज रात के लिए पहला स्टॉप है जो हम कवर कर रहे हैं। शायद आपसे कानपुर में, नहीं तो प्रयागराज में मिलूंगा। लेट्स सी मैं आपसे कहाँ मिलता हूँ। अभी हो रहा है
at 12 and now it's time to sleep। बहुत ज़्यादा रात हो रही है, बाहर दिखाने को कुछ नहीं है। मैं टाइम से सोता हूँ ताकि मैं कल टाइम से उठ पाऊँ और इस ब्लॉग को हम एक्चुअली अच्छे से बिगिन कर पाए। शायद मैं प्रयागराज में उठूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कानपुर में उठूँ, लेकिन कानपुर जो है वो सुबह आएगा। कानपुर आएगा सुबह 5 बजे, तो उतना सनलाइट नहीं रहेगा, ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं रहेगा। और नेक्स्ट स्टेशन है प्रयागराज, शायद मैं प्रयागराज में मिलूँ। अब मैं जा रहा हूँ सोने अपने कोच में, ये है B1 और ये है मेरा कोच। तो गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हो रहा है 8:10 और हम आ चुके हैं प्रयागराज में। लगभग अराउंड 15 मिनट बिफोर आए हैं हम यहाँ पे। अभी तक वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 623 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। अभी तक की जर्नी अच्छी रही है गाइस, लेकिन मुझे नींद आने में थोड़ी प्रॉब्लम थी बिकॉज मेरी साइड लोअर बर्थ है। नींद आने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो इस ट्रेन के कोचेस हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से जर्क बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मंगला लक्षद्वीप वाले ब्लॉग में, वो कोचेस कितने ज़्यादा पुराने थे, अलग लेवल के जर्क लग रहे थे, अलग लेवल की ट्रेन हिल रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ ही नहीं आता है कि ट्रेन 110 पे है, 120 पे है। हालांकि ये 120 पे नहीं जा सकती, बट 110 पे भी लगता है कि ये 20-30 की स्पीड पे चल रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे जो मशीन वाली चाय है बहुत ज़्यादा ही पसंद है। चाय है क्या? मशीन वाला? हाँ, दे दो। चाय को मैं दूंगा 15 आउट ऑफ 10। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हालांकि मैं अपने साथ रेड बुल लाया हूँ, इसको लेने के बाद मैं आपके लिए ब्लॉग तो अच्छे से कर पाऊंगा। हालांकि मेरे अंदर एनर्जी है, मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं रेड बुल रखा हूँ गाइस फॉर सम एक्स्ट्रा वर्क इन ब्लॉग। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा दैट इज़ मिर्ज़ापुर, जो यहाँ से 90 किलोमीटर्स दूर है। तो सुनने में आ रहा है कि भागलपुर से ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगी। भागलपुर आएगा शाम को 7 बजे। हमारा फर्स्ट पार्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है न्यू दिल्ली से पटना तक। सेकेंड पार्ट हमारा रहने वाला है पटना से न्यू जलपाईगुड़ी। थर्ड पार्ट रहने वाला है न्यू जलपाईगुड़ी से लेके गुवाहाटी तक। फोर्थ रहने वाला है गुवाहाटी से डिब्रूगढ़। फाइनली अभी हो रहा है 8:35 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम प्रयागराज। लेट मी टेल यू, ये एक बहुत बिजी स्टेशन होता था, बहुत ज़्यादा ही बिजी। लेकिन आज आप देख सकते हो कि गिनती की 10 या 15 ट्रेन ही हैं यहाँ से, उससे ज़्यादा नहीं है। पता नहीं कब तक चलेगा गाइज ऐसा। नेक्स्ट स्टॉप इज़ मिर्ज़ापुर, तो मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ आफ्टर 90 किलोमीटर्स। ये है मेरी रेड बुल। अभी मैंने लिया है नाश्ता। नाश्ते में मिला है मुझे ऑमलेट। लेट्स सी ये कैसा है दिखने में। दिखने में तो ठीक है गाइस, बट मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ और रिव्यू मैं करूँगा मिर्ज़ापुर में। You've always been the one, yeah, that'll never change. Bright like the sun, but real like the rain. Yeah, your head stays numb, but your heart feels pain. You wanna stay. We are about to reach Mirzapur, that is in Uttar Pradesh. We have covered the distance of 713 kilometers from Delhi. अभी हो रहा है, अभी 10 बज रहा है और लगभग अराउंड 20 मिनट लेट हैं हम लोग।
आप लोग में से कई ज़्यादा लोग सोचते होंगे ना कि ट्रेन में ब्रेक कैसे लगती है। आप लोग में से कई ज़्यादा लोगों को पता भी होगा कि ब्रेक लगती है एयर ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ट्रेन में होता है एयर ब्रेकिंग सिस्टम। आप लोग को पता तो होगा और ये हर किसी को पता भी है, लेकिन टेक्निकली इसको जानना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि टेक्निकली ये कैसे होता है। तो इंजन है ना, प्रेशर देता है, प्रेशर बिल्ड करता है, उसके बाद जाके तो व्हील्स हैं ट्रेन के वो रिलीज होते हैं और ट्रेन फ्रीली मूव कर पाती है। अगर प्रेशर बिल्ड नहीं हो पाएगा तो व्हील्स हैं वो रुके रहेंगे और ट्रेन भी रुकी रहेगी। मेन थिंग, द ट्रिकी क्वेश्चन इज एयर ब्रेकिंग सिस्टम ही क्यों यूज होता है रेलवेज में? कभी आपने सोचा है? ये इसलिए यूज होता है क्योंकि बाय चांस अगर जो बोगीज है वो एक दूसरे से अलग हो जाए कभी भी, तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। बिकॉज अगर उनमें प्रेशर नहीं मिलेगा या प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, बोगीज ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। दैट इज द वेरी फर्स्ट रीजन। उसके अलावा अगर कहीं भी ट्रेन में प्रेशर लीक है, ट्रेन नहीं चल पाएगी। एयर प्रेशर ब्रेकिंग सिस्टम ये मेक श्योर करता है कि सारी बोगीज में ब्रेक्स हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तभी जो है एयर ब्रेकिंग सिस्टम ट्रेन में यूज होता है। अगर बात करें मौसम की तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, हालांकि धूप नहीं निकली है फॉर्चुनेटली। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मिर्ज़ापुर। अभी हो रहा है 10:11। जैसे कि मैंने बोला कि हम यहाँ पे लेट आए थे, बिफोर नहीं आए। अगर बिफोर आए होते तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा रुकते। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मुगल सराय, दैट इज़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि आएगा 11:28 में। यहाँ से लगभग अराउंड 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे दिखा रहा है कि हम राइट टाइम पहुँचेंगे। मे बी अगर हम यहाँ पे राइट टाइम पहुँचते तो वहाँ पे बिफोर पहुँच जाते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हो रहा है 11:06 एंड वी आर अबाउट टू रीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ से वाराणसी उस डायरेक्शन में है, अराउंड 30 किलोमीटर दूर है। उस डायरेक्शन में ही गंगा जी बहती हैं। अभी हो रहा है 11:08 एंड वी हैव रीच्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पे राइट टाइम था 11:28 का, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बिफोर आ गए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आधे घंटे का स्टॉप होता है और उसके पहले भी 25 मिनट बिफोर आ गए हैं। तो मतलब आप मान के चलिए यहाँ पे कम से कम हम 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली रुकने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपने कई बार ना वो एक अजीब सी स्मेल सुनी होगी जब भी ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक्स लगाती है या जब बहुत तेज़ ब्रेक्स लगते हैं, तो आपने वो एक अजीब सी स्मेल सुनी होगी हमेशा। वो स्मेल मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन आपको कारण पता है कि वो स्मेल क्यों आती है? रेलवे जो है ना कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक्स यूज़ करता है जो कि फाइबर और मेटालिक ग्रेन्स के बने होते हैं टू ऐड द एडिशनल फ्रिक्शन इन द व्हील्स। जब ब्रेक लगती है ना बहुत तेज़, इतना तेज़ फ्रिक्शन होता है जिससे जो फाइबर पार्टिकल्स हैं वो जल जाते हैं और अजीब सी स्मेल छोड़ते हैं, जो कि आप लोगों में से कई लोगों को गंदी लगती है, लेकिन मुझे तो ठीक लगती है। लेट मी टेल यू टिल नाउ वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 781 किलोमीटर्स। अगर मैं आपसे एक और बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं, LHB कोचेस हल्के क्यों होते हैं ICF कोचेस से, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मतलब हम सब ने सुना है कि यार LHB कोचेस जो है लाइटर हैं ICF से, पर ऐसा क्यों है? आप ज़रा सोचिए। LHB कोचेस का हल्का होने का कारण ये है कि ये कोचेस बने होते हैं स्टेनलेस स्टील से और इनका जो इंटीरियर है ना वो बना होता है एल्यूमिनियम से, जो इनको हल्का बनाता है। हल्का तो बनाता ही है और ये ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं कंपेयर टू ICF कोचेस। इनका जो प्राइस है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैं आपको एक मुहावरा बताता हूँ। लोग आपने गाना सुना होगा डेविड गेटा का, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम में जब वो बोलता है ना आई एम टाइटेनियम, मतलब टाइटेनियम एक ऐसा मेटल होता है कि सबसे लाइट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। हमें भी लाइफ में हमेशा लाइट वेट कैरी करना है अपनी बॉडी का, ऐसी फिजिक बनानी है जो लाइट हो और लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वैसे ये LHB कोचेस हैं, ये लाइट हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग है, तभी इनको ये चीज़ स्पेशल बनाती है। तभी LHB कोचेस बेटर हैं ICF कोचेस से। वो मोटे हैं, भारी हैं और स्पीड में भी दौड़ सकते हैं। ये हल्के हैं और स्पीड में ज़्यादा दौड़ सकते हैं। तो दिस इज़ बेटर और दिस इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। ये है स्टेनलेस स्टील पूरा, जो इसको स्पेशल बनाता है। कि हमारे आगे एक मालगाड़ी आके रुकी है जो बहुत सारा कोल कैरी कर रही है। सो बेसिकली अभी इन दिनों रेलवे की जो मेन इनकम है ना वो इन्हीं मालगाड़ियों से हो रही है। देख सकते हो कितना ज़्यादा कोल है और इन मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। भर भर के कोल जा रहा है, भर भर के। मतलब इसका वेट सोच सकते हो गाइस कितने टन्स हो, कितना ज़्यादा पावर लगता होगा इन सबको खींचने में। पूरी मालगाड़ी भरी हुई है पूरे कोयले से। अभी ये फैक्ट्री जा रही है, हमने अभी एक फैक्ट्री क्रॉस की, अभी ये वहीं जा रही है। अभी हो रहा है 11:49 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मुगल सराय।
फाइनली। भाई क्या कर रहे हो? नेक्स्ट स्टॉप इज दिलदार नगर, जो कि यहाँ से 59 किलोमीटर दूर है। मैं आप मिलता हूँ वहीं पे। अभी हो रहा है 12:28। आ चुके हैं दिलदार नगर। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 839 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे हम थोड़े 10 मिनट बिफोर आए हैं, तो यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। अगर बात करें अपन LHB कोचेस की, LHB कोचेस जो होते हैं ना, आर मेड अप ऑफ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एंटी टेलीस्कोपिक, मतलब कि इनका हेड ऑन कोलिजन होता है या कुछ भी डिरेलमेंट होता है, कभी भी ये फ्लिप नहीं करते हैं, एक दूसरे पे चढ़ते नहीं हैं। इससे क्या है, नुकसान बहुत ज़्यादा कम होता है। टेक्नोलॉजी का नाम याद रखिए, एंटी टेलीस्कोपिक, जो इसे खास बनाती है। बहुत चीज़ें हैं ICF से बेटर हैं। तो आपने देखा होगा इन पास्ट में कोई भी LHB ट्रेन का अगर एक्सीडेंट या डिरेलमेंट हुआ होगा तो नुकसान बहुत ज़्यादा कम हुआ बिकॉज ऑफ एंटी टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी। वो है सामने स्टेशन, ढंग से जो है ट्रेन पूरी फिट भी नहीं हुई है। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बक्सर, फिर है आरा एंड देन फाइनली पटना, जहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट एंड होने वाला है। आप लोग को ज़्यादा सिनेमैटिक शॉट्स, अच्छे वाले शॉट्स देखने के नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे जैसे पार्ट बाय पार्ट हम इस वाली सीरीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे, आपको पता है कि क्या क्या दिखने वाला है। है 1 and we have reached Buxar, that is very near Patna। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन कौन सा है हमारी कंट्री में, तो आप क्या बोलोगे? इसका जवाब है लिडो, जो कि तिनसुकिया के आगे है, बट उसके पहले कोई और था, उसका नाम है लेखापनी। बट वहाँ पे 1997 के बाद ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए वो ऑफिशियली ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन नहीं है। लीडो इज़ द ऑफिशियल ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन इन दिस कंट्री। आप देख सकते हो कि जो बक्सर स्टेशन है, ये स्टेशन कम मोहल्ला ज़्यादा लग रहा है, कॉलोनी ज़्यादा लग रहा है। कल में घर बहुत ज़्यादा है। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बक्सर और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है आरा, और उसके बाद फाइनली पटना, जहाँ पे ये व्लॉग एंड होगा। आई होप मैं यहाँ तक तो आपको अपने साथ लेकर आ पाया और आगे भी आपको अपने साथ लेकर जा पाऊँगा। अभी हो रहा है 1:45 एंड वी हैव रीच्ड आरा। यहाँ से पटना बहुत ही ज़्यादा पास है। मैंने ना एक स्टोरी सुनी थी, जो लोग मिज़ोरम में रहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ मिज़ोरम, उनको ना अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ रात में बंद करनी पड़ती हैं, बिकॉज सुबह सुबह उनके घर पे आ जाते हैं क्लाउड्स। जब मैंने ये स्टोरी सुनी ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगा। खिड़कियाँ लोग बंद करते हैं चोरों से बचने के लिए, गुंडों से बचने के लिए, लेकिन कोई कम्युनिटी अपने घर के दरवाजे बंद करती है क्लाउड से बचने के लिए, ताकि उनके कपड़े घर में गीले ना हो जाएं। वाओ,
तो मिजोरम जाना तो एक बार बनता है। अभी हो रहा है 1:49 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम आरा। यहाँ से हम 2:15 बजे तक पहुँचेंगे पटना। अभी तक बहुत अच्छी रही है एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा खास हो चुका है इधर आके, एंड हल्की हल्की बारिश भी हो रही है जो कि चीज़ों को और बेटर बना रही है। अभी हो रहा है 2:23। वी आर क्रॉसिंग दानापुर। दानापुर इज द आउटर स्टेशन ऑफ पटना। बस पहुंचने ही वाले हैं। डोर के नीचे अभी हो रहा है 2:37। हम आ चुके हैं पटना। यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट का एंड होता है। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई होप मैं आप लोगों को अपने साथ डिजिटली यहाँ तक लेकर आ पाया। इसके आगे वाला पार्ट होगा पटना से लेके न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि कल सुबह आएगा। With this, I'm ending this vlog right here, right now. By the way, we have covered the distance of 983 kilometers और अभी भी बहुत सारा कम से कम 1600 किलोमीटर बचा है। लेकिन जो पटना तक की आपने देखा होगा लैंडस्केप बहुत ज़्यादा फ्लैट है, तभी यहाँ पे ट्रेन 1:30 तक आ पाती हैं। इसके आगे आगे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे स्पीड रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाएंगे, ट्रेन हमारी स्लो होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द सेकेंड पार्ट।